नमस्कार। आज हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ शासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को समझने वाले हैं, छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024। ये नियम असल में हमारे गांव में हर घर तक साफ और लगातार पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आज की इस पूरी चर्चा में हम 6 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर पानी का मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि पंचायत की नई जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं। पानी के पैसों का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, ये भी समझेंगे। पानी इस्तेमाल करने वालों के लिए क्या नियम है और नियम तोड़ने पर क्या दंड है, इस पर भी बात होगी। पानी की शुद्धता और शिकायतों का हल कैसे निकलेगा और आखिर में कैसे सबकी भागीदारी से ही इस योजना को सफल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर इन नए नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इन नियमों को इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे गांव की जो पानी की व्यवस्था है वो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी चलती रहे और आत्मनिर्भर बने। इन नियमों का मकसद बिल्कुल साफ है, हर परिवार को बिना रुके साफ पानी मिलता रहे और जो पूरी पानी की व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है उसकी सही तरीके से देखभाल हो। ये हम सबकी अपनी संपत्ति है, इसलिए इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी हम सबको मिलकर ही उठानी है। तो अब समझते हैं कि इस पूरी व्यवस्था की कमान आखिर किसके हाथों में रहेगी। इन नियमों के मुताबिक गांव की पानी की व्यवस्था को चलाने और संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायत और उसकी सामान्य प्रशासन समिति को दी गई है। एक बात ध्यान में रखनी है, इन नियमों में जहां भी समिति शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका सीधा सीधा मतलब है ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति। अब से यही समिति गांव की पूरी पानी व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए जवाबदेह होगी। तो इस समिति के मुख्य काम क्या होंगे? सबसे पहले तो समिति पानी के शुल्क का एक प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे ग्राम सभा से पास करवाएगी। इसके बाद जो भी नए पानी कनेक्शन के लिए आवेदन आएंगे उनकी जांच करके उन्हें मंजूरी देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, समय समय पर नल कनेक्शनों का निरीक्षण भी करेगी ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। पानी के शुल्क की वसूली का मैनेजमेंट भी समिति ही देखेगी और कोशिश करेगी कि लोग डिजिटल तरीके से भी पेमेंट कर पाएं। और हाँ, शिकायत और स्टॉक रजिस्टर जैसे सभी जरूरी कागजात को भी संभाल कर रखना होगा। अब अगर रोज के कामों की बात करें तो समिति को ये पक्का करना होगा कि पंप, पाइपलाइन और नलों की मरम्मत समय पर हो, पंप का बिजली बिल भरा जाए, नल जल मितान या ऑपरेटर को उनका मानदेय भी समय पर मिले, पानी को साफ रखने वाला क्लोरिनेशन प्लांट हमेशा चालू रहे और नलों से आने वाले पानी में क्लोरीन की जांच होती रहे। और इन सभी कामों की पूरी जानकारी समय समय पर ग्राम सभा को भी देनी होगी। चलिए अब बात करते हैं इस व्यवस्था के एक और बहुत जरूरी पहलू की, और वो है पैसों का हिसाब किताब। आखिर इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? इसका जवाब है जल प्रभार। ये एक छोटा सा मासिक शुल्क है जिसे हम पानी का टैक्स भी कह सकते हैं। ये हर उस घर से और सरकारी संस्थान से लिया जाएगा जहां कनेक्शन लगा है। इसी पैसे से इस पूरी व्यवस्था के रखरखाव और संचालन का खर्चा निकलेगा। ये एक तरह से एक साझा संसाधन के लिए पूरे समुदाय का छोटा सा योगदान है। नियमों के हिसाब से कम मासिक जल शुल्क 60 रुपए तय किया गया है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ग्राम सभा हर साल इसकी समीक्षा कर सकती है और गांव की जरूरतों के हिसाब से इसे घटा या बढ़ा भी सकती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो पैसा इकट्ठा होगा वो आखिर खर्च कहाँ होगा? तो देखिए, ये पैसा सीधा हमारी पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने में ही लगेगा, जैसे कि पानी के पंप का बिजली बिल भरने में, नल जल मितान को मानदेय देने में, पानी साफ करने का सामान खरीदने में और पाइपलाइन या पंप की छोटी मोटी मरम्मत में। ये पैसा एक तरह से हमारी सामुदायिक गुल्लक जैसा है जो भविष्य की जरूरतों के लिए भी एक फंड तैयार करेगा। और हाँ, पैसों के मामले में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए सारा पैसा ग्राम पंचायत के एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा। इस खाते को सरपंच और सचिव दोनों मिलकर चलाएंगे, मतलब किसी भी लेन देन के लिए दोनों के हस्ताक्षर लगेंगे। इससे हर एक रुपए का हिसाब बिल्कुल साफ रहेगा। ये व्यवस्था तभी कामयाब होगी जब हम सब मिलकर कुछ नियमों का पालन करें। इसीलिए पानी का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और अगर कोई इन नियमों को तोड़ेगा तो दंड का भी प्रावधान है, ताकि व्यवस्था सबके लिए एक जैसी रहे। सबसे पहले ये समझते हैं कि पानी का दुरुपयोग आखिर है क्या। नियमों के मुताबिक
पाइपलाइन से जो पीने का पानी आ रहा है उसका इस्तेमाल पीने और घरेलू कामों के अलावा किसी और काम में करना, जैसे कि घर बनवाने में या बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए, ये सब पानी का दुरुपयोग माना जाएगा। इसका एक बहुत आम उदाहरण है पाइपलाइन पर बूस्टर पंप लगा लेना। ऐसा करने से दूसरे घरों में पानी का दबाव बहुत कम हो जाता है और उन्हें पानी नहीं मिल पाता। ये सही नहीं है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर दैनिक दर का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा और अगर 48 घंटे का नोटिस देने के बाद भी पंप नहीं हटाया गया तो कनेक्शन भी काटा जा सकता है। ये नियम इसलिए इतना सख्त है ताकि पानी सबको बराबर मिले। इसके अलावा भी कुछ और दंड हैं, जैसे कि अगर कोई लगातार 3 बार पानी का बिल नहीं भरता है तो एक नोटिस देने के बाद उसका कनेक्शन काटा जा सकता है। कनेक्शन दोबारा जुड़वाने के लिए पूरा बकाया और साथ में एक रिकनेक्शन फीस भी देनी होगी और समिति को पानी का किसी भी तरह का दुरुपयोग होने पर कनेक्शन काटने का पूरा अधिकार दिया गया है। चलिए अब एक और बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं, पानी की क्वालिटी। और अगर कभी पानी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसकी शिकायत और समाधान के लिए क्या व्यवस्था है। पानी की जांच का काम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी PHED देखेगा, लेकिन ये एक साझा जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत को भी पानी के सैंपल इकट्ठा करने में पूरा सहयोग करना होगा ताकि ये पक्का हो सके कि हमारे घरों तक हमेशा शुद्ध पानी ही पहुंचे। शिकायतों को जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था भी बनाई गई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। नया कनेक्शन 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। पानी के दुरुपयोग की शिकायत पर 24 घंटे में एक्शन लिया जाएगा। पानी की क्वालिटी या सप्लाई से जुड़ी शिकायतें और छोटी मोटी मरम्मत 3 दिन के अंदर ठीक की जाएंगी। इन सब मामलों के लिए जिम्मेदार अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव होंगे। वहीं अगर कोई बड़ी मरम्मत है तो उसे PHED के उपमंडल अधिकारी 7 दिन के अंदर ठीक करवाएंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये पूरी व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब हम सब मिलकर काम करें। इसकी सफलता किसी एक व्यक्ति या संस्था पर नहीं, बल्कि हम सबके सहयोग पर निर्भर करती है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और PHED ये सभी मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे ताकि पानी की व्यवस्था बिना किसी रुकावट के चलती रहे। इसका मतलब ये है कि गाँव को हर लेवल पर सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। अगर एक लाइन में कहें तो ये नियम हमारे गाँवों को ये ताकत देते हैं कि वे अपने पानी के संसाधनों का प्रबंधन खुद करें, जिससे सभी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य बन सके। तो अब सवाल ये है कि क्या हम सब अपने गांव की इस जीवन रेखा यानी हमारी पानी की व्यवस्था को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हमारे सामूहिक प्रयास में ही छिपा है।